तो जी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं निकल रहा हूँ अपने ऑफिस की तरफ और आपसे करनी थी मैंने आज एक इम्पोर्टेंट बात। तो लेट्स स्टार्ट। तो जनाब बात ये है कि मैं ये बात करना चाह रहा था कि जब आप खुदी की तलाश में यानी ख़ुद की तलाश में आप निकलते हैं तो लाजमी बात है आप काफ़ी बुक्स पढ़ते हैं, काफ़ी लोगों से मिलते हैं और सोसाइटी के बिहेवियर्स भी देखते हैं, इस दुनिया की हकीकत और इस दुनिया के जो राज हैं। बेल्ट बांध लो, मैं टूं टूं करेगी। और ये याद रखें ड्राइविंग से पहले सीट बेल्ट ज़रूर बांधें। मेरी तो ये हैबिट है लेकिन आज रिकॉर्डिंग के चक्कर में याद नहीं था। बिकॉज़ सेफ्टी फर्स्ट। अगर आप किसी मुल्क में रहते हैं और वहाँ के जो लॉज हैं उनको अपनाना आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किसी भी तबके से आपका ताल्लुक़ है या किसी भी सोसाइटी में आप रहते हैं, लेकिन उस मुल्क के जो लॉज हैं वो आपने ज़रूर फॉलो करने हैं। तो हम बात कर रहे थे, अगर आप खुद की तलाश में निकलते हैं, आप मुख्तलिफ़ लोगों से इंस्पायर होते हैं, मुख्तलिफ़ लिटरेचर पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ हिस्टोरियन की बुक्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं, इस दुनिया में क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, देखते हैं। इस सारे के बाद आप एक रिज़ल्ट पे पहुंचेंगे। इन सब चीज़ों को जज करने के बाद आप एक रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं कि बड़ी बिल्डिंग्स में रहना या बड़ी बड़ी जॉब्स करना या समझे कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन होना, बड़ी गाड़ियों में घूमना, लग्जरीज जो है ना कॉटेजेस में रहना, लग्जरी बंगलों में रहना, ये कोई मैटर नहीं करता। जॉब था ये कोई मैटर नहीं करता। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, इंसान तो सारी ज़िंदगी अपनी इसी चीज़ में लगा देता है कि कुछ कमाए और कुछ दौलत हासिल करे और अपना सोसाइटी में एक स्टेटस बरकरार करे। नो डाउट ये सब चीज़ें भी लाइफ का हिस्सा हैं, लेकिन आप इस बात से हैरान होंगे जितने भी लोग जिनका आज नाम लिया जाता है वो कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, सोसाइटी में उनकी कोई बड़ी जॉब नहीं थी, कोई इतना बड़ा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। तो वो क्या चीज़ थी कि वो फिर इस लेवल पे आ गए कि आज उनको मरे हुए यानी इस दुनिया से गए हुए सदियां बीत गईं, हज़ारों साल गुजर गए, लेकिन लोग आज भी उनको याद रखते हैं, आज भी उनका नाम अकीदत से लेते हैं। तो जब आप देखते हैं उन लोगों की वो इतनी बड़ी, जिसको हम आज सोसाइटी में कहते हैं बहुत बड़ी कामयाबी और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन या एक बहुत बड़ा स्टेटस होना, ये तो उनमें नहीं था। यानी कोई जब वो इस तरफ आए था बड़ा स्टेटस नहीं रखते थे। तो ये सारी चीज़ें जज करने के बाद आप इस रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं कि हो सकता है खालिक ने आपको इस दुनिया में जो भेजा हो एक छोटे से रोल के लिए भेजा हो। क्योंकि इंसान जब देखता है अपने आप को तो वो हमेशा अपने आप को एक बड़ा रोल मॉडल के तौर पे देखता है। एक बच्चा जब पैदा होता है, शऊर की उम्र को पहुंचता है, तो उससे जब पूछा जाता है कि आप क्या बनोगे बड़े होके, तो वो हमेशा बड़ी बड़ी डिग्रीज़ के नाम लेता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, उसके बाद मैं फला जो है प्रोफेशन वो बनाऊँगा। यानी एक ये सोच है एक सोसाइटी की ना, यानी हमारी सोसाइटी की सोच है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की हमारी तरह नहीं है कि एक बच्चे के जो जहन में हम डालते हैं तो मैं डाल दिस। तो
ये एक जो कामयाबी का जो नुस्खा एक बचपन में ही हम लेके चलते हैं, और बाद में जब आप अपनी लाइफ के करियर के 20-25 साल बाद आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि इस दुनिया में आपका रोल मैटर करता है। अगर आप अपने रोल को पहचान जाते हैं कि आपका रोल क्या है, तो आप फिर मैटर ये करता है कि उस रोल को आप कितने अच्छे से निभाते हैं। बली में ये बहुत बड़ी एक रियलाइजेशन है। मैं मौलाना वहीदुद्दीन खान इंडिया के एक बहुत बड़े आलिम हैं, उनको मैं सुन रहा था। उन्होंने भी यही बात की कि आपको अपना रोल पहचानना है, छोटा या बड़ा नहीं है, वो एक आपका रोल है। आपने उसको जितने अच्छे से अपनाया तो आपकी लाइफ, आपका लोगों के यहाँ स्टेटस, लोगों के यहाँ आपकी इज़्ज़त उतनी ही बढ़ेगी कि जितना आप अपने रोल को अच्छे से निभा रहे हैं। आगे फिर सिग्नल है जी। ये देखें रश कैसा। तो जी आई एम रिच्ड, ये मेरा ऑफिस आ गया और बाकी बातें करते हैं फिर ऑफिस के बाद 5 बजे। सो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो टाइम हो रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं और मैं निकला हूँ अभी ऑफिस से। आज ऑफिस की रोदात सारी ऐसी रही कि जी वर्किंग रूटीन बड़ी नॉर्मल थी, काम भी नॉर्मल था, कोई इतना वो नहीं था, वर्किंग लोड नहीं था। दिन बहुत अच्छा गुजरा, चाय शाय पी, कॉफ़ी पी और कुछ काम किया छोटा मोटा, और एज रूटीन वर्क ही था। एनीहाउ, तो हाँ, बाहर जो थी आज गर्मी जनाब बेहद 41 डिग्री थी, लेकिन ऑफिस के अंदर एसीज़ ने माहौल बड़ा चिल किया हुआ था। 17-16 तकरीबन दर्जा हरारत था, तो इट वाज वेरी चिल माहौल। तो एनीहाउ, हम बात कर रहे थे अपने रोल को पहचानने की। आप मे भी इस कायनात में आप अपने एक छोटे से रोल को अदा करने के लिए भेजे गए। तो अब मैटर ये करता है कि आपने उस रोल को आप किस बखूबी से अंजाम देते हैं। रोल छोटा है या बड़ा है, वो आपका रोल है, आपने उसको अंजाम देना है। तो जो दुनिया के आज जिन लोगों के नाम हैं दुनिया में, जब आप उनकी हिस्ट्री उठाते हैं तो आप देखते हैं कि उन्होंने बहुत छोटे से रोल से शुरुआत की। जैसे मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, इवन हमारे पाकिस्तान के अब्दुस्तार एदी साहब। अगर आप एदी साहब की लाइफ उठाते हैं तो आप देखते हैं कि उन्होंने एक कितना छोटा रोल, यानी वो लोग जो एक कारपोरेट बिजनेस और इन चीज़ों को सारा कुछ समझते हैं, उनकी सोच में तो ये एक बहुत छोटा रोल है ना कि किसी इंसान की खिदमत करना या एक ऐसे चैरिटी ट्रस्ट खोलना छोटा मोटा, या आप बेसहारा लोगों की वो जो ना हेल्प कर रहे हैं। तो एक बड़े छोटे लेवल से उन्होंने शुरू किया और अपने इस रोल को उन्होंने इतनी खूबी से अंजाम दिया कि आज दुनिया में उनका नाम है। और हमारे पाकिस्तान का वो सुपीरियर इदारा जिस पे हमें फ़ख्र है, पाकिस्तान आर्मी, उस इदारे ने एदी साहब को खराज तहसीन पेश किया। ये छोटी बात नहीं है। तो मैटर ये करता है कि आप अपने रोल को किस खूबी से अंजाम देते हैं। वो कहते हैं ना कि आपने जिस बंदे को प्लानिंग देखनी हो, जिस बंदे की अकल देखनी हो, तो आप उसके छोटे काम देखें। उसके छोटे काम जितने वेल मैनेज होंगे, उसके बड़े बड़े प्लान भी उतने ही मैनेज होंगे। जिस बंदे के छोटे काम इतने मैनेज नहीं होंगे, वेल मैनेज नहीं होंगे, वो बड़े बड़े प्लान भी ऐसे ब्लेंडर्स के साथ करेगा। सो बाकी बात फिर करते हैं। लेट्स गो टू ड्राइव। घर भी पहुंचना है। खड़े खड़े स्क्रीन भी गंदी हो गई है। तकरीबन सूरज डूबने को है जी और शाम होने वाली है।
तो जी नॉर्मली इस्लामाबाद में ये जो टाइम होता है, ये ऑफिस के जो ना छुट्टी का टाइम है, दफ्तर ऑफ होते हैं। तो पढ़ रही है ना, आपको से नज़र नहीं आता, इसलिए मैं चश्मा लगा शौकिया ने लगा रखा फ्लोराइज है। तो ऑफिस में ये छुट्टी का टाइम होता है, और इस्लामाबाद और ये ट्विन सिटी जो है, खासकर रावलपिंडी, इनमें इस टाइम रोड्स पे आपको काफ़ी रश मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपने कहीं जल्दी जाना है या इस तरह, तो आपको बड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू बाकी जो शहर हैं। लाहौर में भी खैर ऐसे, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, वहाँ चूँकि बिजनेसमैन लोग ज़्यादा हैं, बिज़नेस टाइप लोग ज़्यादा हैं, दुकानों वाले और इस तरह के कारोबार से मुंसलिक लोग ज़्यादा हैं। और ये जो ट्विन सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद या रावलपिंडी, यहाँ पे चूँकि इदारे बहुत हैं, तो यहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं वो जाबियंस हैं, जिनकी एक डिफ़ाइंड टाइम पे उनकी जॉब है, 9 to 5 उन्होंने जाना है और आना है। तो एक तो मॉर्निंग में काफ़ी रश होता है, और दूसरा इवनिंग में ये 5 बजे के बाद रोड्स पे काफ़ी रश होता है। तो इसलिए आपको काफ़ी पेशेंस रखनी पड़ती है। तो जनाब, शाम की इस्लामाबाद की ठंडी ठंडी हवा और मौसम बड़ा ही खुशगवार हो गया। सैलरी की हाइक की दौड़ में ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात गुजरते जा रहे हैं, लेकिन ये हवस है कि ख़त्म ही नहीं होती। कितने लोग अपने कल को खुशगवार के ख्वाब आँखों में सजाए चले गए, और बाकी अभी कितने हैं जो उन्हीं की डगर पे चल रहे हैं। ये लम्हे बीत जाएंगे, ये लम्हे लौट के नहीं आएंगे। ये लम्हे तुम समेट लो, ये बारिशें, ये मौसम, ये हसीन पल, ये अपनों का साथ। ये वो दौलत है जिसे किसी दौलत से ना खरीद पाओगे। तो जैसे मौसम चेंज हुआ है, लोग निकल रहे हैं बाहर के सैर व तफरीह के लिए। तो अगर आपने जाना है हमज़ान नारान कगान की तरफ, तो उसके लिए आप मेरी ये वीडियो ऊपर वाली देख सकते हैं। और अगर आपने मरी घूमने जाना है तो ये नीचे वाली देखें, ये पूरी लिस्ट है जो मैंने मरी के लिए बनाई। और अगर आपने देखनी है स्वेक लेक, तो ये ऊपर वाली वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल होगी। और आपने इस्लामाबाद ही घूमना है तो ये लिस्ट जो है, ये आपको इस्लामाबाद के लिए पूरी इंट्रोडक्शन देगी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तब तक के लिए